जॉन विक एक काम, क्लासी और शांत इंसान। ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन हर एक्सप्रेशन में कहानी छुपी होती है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी जब उसकी वाइफ हेलेन उसे छोड़कर चली गई। कैंसर ने उनका प्यार छीन लिया, लेकिन हेलेन ने जाते जाते एक छोटी सी उम्मीद छोड़ी थी, एक पपी जिसका नाम था डेजी। जॉन ने अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ दिया था। अब ना वेपन्स, ना गोलियां, ना फाइट्स, सिर्फ पीस। हर सुबह वो डेजी के साथ वॉक पे जाता, उसे खिलाता और एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करता। लेकिन जिंदगी शायद उसके लिए नॉर्मल होने वाली नहीं थी। एक दिन जॉन पेट्रोल पंप पे गया, अपनी 1969 मस्टैंग में। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक स्पॉइल्ड ब्रैट से, यूजेफ तरासकोव से। उसकी नज़र जॉन की गाड़ी पे पड़ती है। पूछता है, कितने में दोगे? जॉन कामली कहता है, गाड़ी बिकाऊ नहीं है। रात को यूसुफ और उसके दो गुंडे जॉन के घर में घुस जाते हैं। उसे मारते हैं, उसकी कार चुरा लेते हैं और सबसे बुरा, डेजी को मार देते हैं। उस एक पल ने जॉन के अंदर जो गुस्सा भर दिया था, वो किसी वॉल्केनो से कम नहीं था। अगली सुबह जब जॉन आंख खोलता है तो उसका पपी, हेलेन की लास्ट गिफ्ट, उसके पास नहीं होता। सिर्फ खून, तकलीफ और गुस्सा। उस मोमेंट में जॉन के चेहरे पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, बदला। यहां से फिल्म का असली गेम स्टार्ट होता है। जॉन जाता है अपनी पुरानी लाइफ, अपने वेपन्स और गोल्ड कॉइन्स को जमीन के नीचे दबा दिया था, लेकिन अब वो सब वापस सरफेस पे आने वाला था। जॉन विक एक नॉर्मल इंसान नहीं था। उसका पूरा अंडरवर्ल्ड उसे बाबा यागा के नाम से जानता था। नहीं, भूतों का भूत नहीं, जो भूतों को भी डरा दे, वो जॉन विक था। यूजेफ की कार जाती है ऑरेलियो के गराज में, जो एक ट्रस्टेड मैकेनिक है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये कार जॉन की थी, वो तुरंत यूजेफ को थप्पड़ मार देता है। तू समझता नहीं किसकी गाड़ी चुराई है? विगो टारासिकॉफ, यूजेफ का बाप और अंडरवर्ल्ड का पावरफुल डॉन। जैसे ही ये सब सुनता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। यू स्टोल जॉन विक्स कार एंड किल्ड हिज डॉग? उस मोमेंट उसे भी समझ आ गया, अ स्टॉर्म इज कमिंग। विगो जॉन को कॉल करता है और पीस की ऑफर देता है, लेकिन जॉन सिर्फ एक लाइन बोलता है, यू कैन आइदर हैंड ओवर योर सन और डाई विद हिम। तभी विगो समझ जाता है, दिस मैन इज अनस्टॉपेबल। विगो जॉन के घर पर 12 ट्रेन्ड असैसिन्स भेजता है, लेकिन जॉन तो जॉन है, वो सबको मार गिराता है बिना ज्यादा शोर किए। हर बुलेट एक मैसेज होता है, मैं वापस आ गया हूं। अगला स्टेप, कॉन्टिनेंटल होटल, एक जगह जहां असैसिन्स रेस्ट करते हैं, लेकिन एक रूल होता है, नो बिजनेस ऑन होटल ग्राउंड्स। वहां जॉन जाता है अपने अगले मिशन की प्लानिंग के लिए। जॉन को पता चलता है कि यूजेफ रेड सर्कल क्लब में छुपा है। अब जॉन तैयार है, ब्लैक सूट, गन्स रेडी, फोकस शार्प। उसका एक्सप्रेशन सिंपल होता है, आई एम नॉट हियर टू स्केयर, आई एम हियर टू फिनिश। क्लब के अंदर नियॉन लाइट्स, लाउड म्यूजिक और डांसिंग क्राउड के बीच जॉन एक एक बॉडीगार्ड को क्वाइटली नॉकआउट करता है। बाथरूम से लेके डांस फ्लोर तक हर जगह लाशें गिरती हैं, लेकिन यूसुफ बच जाता है। विगो अब पूरा गेम मोड में आ जाता है। जॉन को पकड़ने के लिए हर ट्रिक यूज करता है, ट्रैप्स, शूटर्स, बिट्रेयल्स। लेकिन जॉन हर बार बच जाता है और हर बार और ज्यादा खतरनाक बन के निकलता है। एक मोमेंट आता है जब जॉन विगो के साथ फेस टू फेस होता है। विगो कहता है, तुम इतने लोगों को एक कुत्ते के लिए मार रहे हो? जॉन कहता है, इट वॉजंट जस्ट अ डॉग, इट वॉज माई लास्ट होप, माई लास्ट पीस। फिर आती है एक धमाकेदार कार चेस। रात, बारिश और जॉन की मस्टैंग। एक साइड पे शूटर्स, दूसरी साइड पे टकराते ट्रक, लेकिन जॉन ड्रिफ्ट मारते हुए सबको चकमा देता है। प्योर सिनेमैटिक मोमेंट। फाइनली जॉन यूसुफ को ट्रैक करता है एक सीक्रेट वेयरहाउस में। बिना ज्यादा बातों के जॉन एक एक गोली से उसके बॉडीगार्ड्स को खत्म करता है और यूसुफ को कोल्ड ब्लड में मार देता है। एकदम साइलेंट, नो ड्रामा, बस फुल जस्टिस। विगो का पेशेंस टूट चुका होता है। दोनों के बीच एक ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट होती है। बारिश के बीच छुरी से छुरी टकराती है। एंडिंग में जॉन छुरी से अपने शोल्डर को काट के विगो को मार देता है। जख्मी, थका लेकिन जिंदा, जॉन एक डॉग शेल्टर में जाता है, एक और पपी को अडॉप्ट करता है। फिल्म के एंड में वो छोटा पपी और जॉन एक डार्क एली में वॉक करते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ। जॉन विक चैप्टर 1 सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है, ये एक इमोशन है, लॉस, पेन और रिवेंज का कॉम्बिनेशन। जॉन ने प्यार छोड़ा था, लेकिन रिस्पेक्ट वापस जीत लिया। हर गोली एक डायलॉग थी और हर साइलेंस एक स्क्रीम।
ये स्टोरी सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, ये उन सब की थी जिनके इमोशंस को दुनिया समझ नहीं पाई। जब जॉन ने दुनिया से सब कुछ छोड़ दिया, तब दुनिया ने उसे छोड़ना नहीं चाहा, और जब उसने वापस आना डिसाइड किया तो दुनिया हिल गई। जॉन विक ने हमें ये सिखाया कि जब जिंदगी सब कुछ छीन लेती है, तब आदमी या तो टूट जाता है या तोड़ देता है, और जॉन विक ने तो दुनिया को तोड़ ही दिया। दोस्तों, अगर आपको जॉन विक की ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो। कमेंट में बताओ कि सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था और पार्ट 2 का इंतज़ार है या नहीं।